नमस्कार मित्रांनो, मी सोहन कुमार. एक आठवण सोनेरी क्षणाची साठवण या एपिसोडमध्ये आज मी एलदरीला आलो. हे मस्त तुम्हाला असं जुनं माडीसारखं घर दिसत असेल. या घरावरूनच कळालं असेल तुम्हाला की मी एलदरीच्या कुठल्या कोपऱ्यात आलो आहे आणि कुठल्या ठिकाणी आलो आहे की नाही. तर मी आज ज्यांना भेटवतो आहे ना, त्यांना सगळे परिचित आहेत. सब लोग जानते हैं उनको और सबकी डेली नीड उनसे ज़रूरत पड़ा करती थी. एक अच्छा सा नाम और एक अच्छा सा उनका काम. और बस मेरे शो का फॉर्मेट है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा. आप हम लोग अंदर चल के उनसे डायरेक्ट बात करते और मस्त गप्पे शप्पे करते हैं. आइए मेरे साथ. मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आलो घरात. मैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा या बोलूँगा उनको हर कोई परिचित है. उस फैमिली को तो हो सकता है मैं जिनका इंटरव्यू ले रहा हूँ हमारी पीढ़ी शायद उनको नहीं पहचाने, लेकिन वो पूरी फैमिली को हमारे एलदरी का हर एक बंदा एक अलग से अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है. इनके मैं पापा के पापा का नाम बता रहा हूँ. ये शिव नारायण भुतड़ा जी. ये राजस्थान मारवाड़ के नागौर ज़िला रेन से महाराष्ट्र की ओर 1945 में आए. मतलब 45 या 40 का वो दौर होगा जब भारत की सारी उथल पथल हो रही थी उस समय. नहीं क्या इधर के लोग उधर जा रहे थे. उस दरमियान कुछ राजस्थान के मारवाड़ी पूरी फैमिली बिजनेस के लिए अपना मतलब जो कुछ होगा वो जुगाड़ वो सब करने के लिए इधर उधर निकल गए और वो हमारे केहाड़ में आए. मतलब आपको पता है यहाँ से अपने एलदरी में केहाड़ बोल के एक छोटा सा गाँव था, वो केहाड़ में बसे. फिर केहाड़ से धीरे धीरे अपने नदी के बाजू में एक सांगी बोल के गाँव था, उस गाँव में आए. फिर गांव में से फिर डैम का वो निर्माण होना शुरू हुआ. फिर उन्होंने वहाँ से उस गांव को उठाना शुरू किया क्योंकि वहाँ से पानी रन आउट होने वाला था. फिर उन फैमिली को उठा के फिर कहीं तो भी मुरमखेड़ा इधर उधर उनको शिफ्ट किया. तो ये फैमिली आ गई फिर एलदरी के मुरमखेड़ा इलाके में. अब थोड़ा थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा. इस गाँव को राशन, कपड़ा, है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें इन्हीं फैमिली ने प्रोवाइड की उस ज़माने में. तो उसमें से जगन्नाथ जी भुतड़ा जी के बेटे संजू भुतड़ा जी आज मेरे साथ हैं. उनसे बहुत मीठी और अच्छी बातें हम लोग करेंगे. उनके बारे में बताता हूँ. जगन्नाथ जी के 3 बेटियाँ और 1 बेटा, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम शोभा, दूसरी बेटी का नाम संगीता और तीसरी बेटी का नाम सुनीता. सुनीता दीदी शायद हमारे बैच की होगी या मेरे दीदी के बैच की होगी, मुझे ऐसा लगता है. और शोभा और संगीता दीदी के बीच में संजू सेठ थे. संजू सेठ आज एक बहुत अच्छा नाम है हमारे एलदरी का. बहुत मतलब हेल्पिंग नेचर वाला बंदा, हर किसी के आवाज़ को दौड़ के जाने वाला बंदा. और एक अलग सी उनके पापा ने जो नाम कमाया उस नाम को ही वो आगे रन आउट करते हुए बहुत अच्छी तरीके से. आप अगर किसी को भी पूछेंगे संजू सेठ तो एकदम हेल्पिंग नेचर वाले हैं. संगीता दीदी, शोभा दीदी और सुनीता दीदी वेल सेट है. मैं उनके कुछ फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा, कुछ पुराने फ़ोटो याद हो जाएंगे आपको. और मैं वो घर आज भी उस घर में आने के बाद एक अलग सी वो घर की फील मुझे आ रही है. उन्होंने सब कुछ बदल दिया, सारी चीज़ें बदली. मतलब उनका बिज़नेस कहीं और टर्न आउट हो गया, लेकिन घर की खूबसूरती को आज भी उन्होंने ऐसे संजो के रखा है ना दोस्तों, मैं वो सब आपको बताऊंगा. अब उनसे हम लोग बात करेंगे संजू सेठ से. नमस्ते संजय सर. नमस्ते नमस्ते सोहन भाई. देखा संजय सर हमारे फ्रेम में है. सर आप एलदरी के सारे लोग आपको देखना है. यस. सर कैसा लग रहा है आपको आज? नहीं, ये योगी तुमने ऐसा लाया है कि मतलब नैना ने ग्रुप का स्थापना की, उसका तो बहुत मतलब कौतुक किए जाए उतना कम है. लेकिन उसको जो शेप दिया है और उसका जो अट्रैक्शन बढ़ा है वो सोहन कुमार सोल के पल्ली. यस, मोहन के भाई सोहन और लिंगा अन्ना के बेटे. आपका भी एक इंटरव्यू मैं लूँगा ऐसा लगता है. रिवर्ट में चालू में आपका भी इंटरव्यू चालू रहेगा मेरे साथ. थैंक यू. सर मैं ये पूछना चाह रहा था, तो आपका जन्म कब हुआ सर? मैं 1966 में मेरा जन्म हुआ, सितंबर 1966. तो मुझे ये पूछना था कि जब आपकी फैमिली राजस्थान से जब इंडिया के मतलब महाराष्ट्र की तरफ आई, तो तब आपके पापा थे या पापा महाराष्ट्र में आने के बाद हुए? मतलब नहीं, बाद में हुए काफ़ी. मतलब हमारे परदादा यहाँ आए थे. अच्छा. हाँ, वो एग्जैक्ट ईयर भी पता नहीं है मेरे को. हाँ. लेकिन वो जो भी है परदादा हमारे आए थे. फिर दादाजी क्या हाल में बसे थे. और आपका बर्थ प्लेस एलदरी है? एलदरी. कहाँ? और यहाँ पे हुआ? यही घर जो अभी का घर है, इसी घर के पीछे की रूम में मेरा जन्म हुआ है. देखो दोस्तों, ये वाली रूम
जहाँ पे संजय सेठ पैदा हुए। मतलब मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत सुन रहा हूँ कि क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ें बहुत संजो के रखी है। मतलब किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो किसी के दूसरे के ऑफिस में, दूसरे के घर में ले रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको, अगर इस घर में आप कभी भी आए होंगे तो उन्होंने जैसे कि वैसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वस्तु स्थिति के अनुसार। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, आपके कितने भाई बहन हैं? मेरी 3 बहनें हैं और मैं एक अकेला हूँ। आप सबसे बड़ी दीदी का नाम? मेरी सबसे बड़ी दीदी शोभा दीदी है, जो दूसरी? चिखली बुल्ढाना जिला में दी हुई है। अच्छा, समदानी वो क्या परिवार। करती हैं फिलहाल? वो हाउसवाइफ है। जिया जी हमारे केमिस्ट है। अच्छा, हाँ, मेडिकल है उनका? मेडिकल है। हाँ। ओके, और दूसरी दीदी? दूसरी दीदी संगीता दीदी है, जो कि मालेगांव अकोला जिला में दी हुई ओके। थी। अभी पूना शिफ्ट हो गई वो पूरा तो परिवार। वो जीजा जी क्या करते हैं? ओ जिया जी पहले तो एक्चुअली बाय एजुकेशन उनका डॉक्टरी में हुआ DHMS, लेकिन उन्होंने ऑयल मिल, ये दाल मिल करते करते बहुत बड़े बिल्डर हुए वो अकोला में, और उसके बाद में पूना शिफ्ट हो गए। पूना शिफ्ट, तो पूना शिफ्ट होने की वजह कुछ ऐसी, मतलब नहीं, पूना बिजनेस के लिए? बच्चे दोनों भी वहाँ है, एक वकील है ओके। और एक CA है। और दूसरी दीदी? तीसरी दीदी तीसरी, है। हाँ। तीसरी मतलब जालना में है, सुनीता दीदी। वो क्या करते हैं? वो उसका तो इस्टेब्लिश्ड है फर्म, हो बियानी परिवार है। तो आप सुनीता दीदी और शोभा दीदी के बीच बीच में में आप 2 नंबर मैं हूँ। 2 नंबर हैं। तो सर आपकी शादी कब हुई? मेरी 1989 में शादी हुई, 1989 में। मेरे 2 बेटे हैं और एक लड़की है, बेटी है मेरे को। तो ये क्या करते हैं अभी? देखो, बड़ा लड़का तो मेरा MBA हुआ है और वो अभी दुबई रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, उसकी मिसेस जो है तो M.Tech स्ट्रक्चर है, ओके। वो वहीं अभी दुबई है। वो दोनों भी कुछ काम की तलाश में, यानी उन्होंने हाँ, वो उनका चालू है वो। उनका उनके हिसाब का हाँ, जॉब वो ढूंढ जो रहे भी, हैं। हाँ। और दूसरे? आर्किटेक्ट है। लड़की जो है मेरी आर्किटेक्ट है, वो वो कहाँ पे? औरंगाबाद में है। अच्छा, तो आप, मैंने सुना था कि आप एजुकेशन के लिए बच्चों के पीछे औरंगाबाद में कुछ यस मिल रहा है? यस, 14 से 19 तक मैं औरंगाबाद रहा। औरंगाबाद मतलब और एजुकेशन के घर, लिए बच्चे? हाँ हाँ, मैं सैटरडे वो कौन से संडे कॉलेज में थे? वो ये JNEC कॉलेज में, अच्छा, जेने से, MGM के? MGM। ओके। हाँ, छोटा लड़का अभी नागपुर है, 3rd ईयर इंजिनियरिंग को, रामदेव कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग को, अच्छा, 3rd ईयर को। मित्रांनो, लेकरावर फार त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं, कारण की हे आपल्या एलदरीच्या झेडपीचे स्टुडंट आहेत. यांना बिझनेस हे झाला, पण मुलांवर खूप इमोशनल त्यांचं एज्युकेशनवर फार लक्ष होतं त्या काळामध्ये. मला आठवतं की ते एवढं सगळं प्रपंच सोडून मुलामुलीसाठी औरंगाबादला, ते मला आठवतं कारण की मी एकदा मध्यंतरी भेटलो होतो. ते एज्युकेशनसाठी मुलांच्या मागं हे आईबाबा फिरायचे. खूप चांगलं त्यांनी सेट केलं आणि त्याचं ते फळसुद्धा आहे. एक मुलगा दुबईला आहे आणि तो स्ट्रगल करते हैं, म्हणजे काहीतरी वेगळंच असेल. और सर, ये येलदरी में आने का कारण तुम्हारा, मतलब तुम्हारा क्या था, जैसे क्या से येलदरी में आए थे? नहीं, वो तो क्या, उस ज़माने में जो भी माइग्रेंट्स थे, हमारे राजस्थानी माइग्रेंट्स, हाँ, हाँ। वो सब काम की तलाश में आए थे। इधर? हाँ, हाँ, बिल्कुल, धोती और लोटा के सिवा उनके पास कुछ नहीं था, जैसा बोला जाता हाँ, है। धोती लोटा में बिल्कुल वैसा राजस्थानी आए। निकले, और जिसको जैसा जगह मिली। हमारे मेनली लोग नागौर जिले के इचलकरंजी गांव में है, कोल्हापुर जिले में। हाँ, हाँ, वहाँ तो नागौरी ही बोलते हैं उनको सब हाँ, लोग। नागौरी की। हाँ, आज भी और मुंबई बाकी- में है ना, कई जगह नागौरी की चाय, नागौरी यस का यस, सारा वो- वही। और कलकत्ता में बहुत है हमारे लोग, राजस्थानी लोग। नागौर जिले के सबसे ज़्यादा, बाकी तो है ही। तो ये जैसे निकले वहाँ से ये राजस्थान लोग से। क्या फिर, मतलब ऊंट घोड़े लेके या पैदल निकले? नहीं नहीं कैसे नहीं निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं निकले थे। वहाँ निर्धन थे ये लोग। हाँ, हाँ, एक्चुअली उनको परिस्थिति ने वहाँ से माइग्रेट किया था। उनको वहाँ से निकलने का कारण था कि पूरा रेगिस्तान था, कोई फसल होती नहीं थी। ये कारण ही वो था ना, मतलब आपको भी पता होगा थोड़ा नहीं, बहुत मुझे पता है ना सर, तो वो राजस्थान में- वहाँ से माइग्रेशन होने का कारण ही वही था कि यहाँ आके कुछ काम धाम मिले, हाँ, और यहाँ आके अच्छे खासे मतलब जुड़ गए यहाँ से। जुड़ फिर गए जमीन वगैरह करके। एक्चुअली इनका शुरुआती दौर थोड़ा साहूकारी का था, कुछ पैसा जमा वैसी, फिर खेती बाड़ी लेते गए, फिर यानी कड़ी से कड़ी जुड़ते गई वो। इसका और, कोई और थोड़ी चिकट और चिवट तो थे ही। ये तो ये तो मारवाड़ी का तो 100% ये तो सर मारवाड़ी नाम ही है ना, ये पूरा राज है मारवाड़। जब मारवाड़ नाम आ जाता है ना, सिर्फ सेविंग नाम आती है उसके बीच में, बस समझ लीजिए। जहाँ पे मारवाड़ी आ जाता है तो हम लोग कुछ भी बोले, लेकिन वो सेविंग ऑफ पार्ट है ना, वो सिर्फ मारवाड़ से जुड़ा हुआ है। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपकी मम्मी थी, उनका वो मैका मतलब राजस्थान से है कि इधर? मेरा उसको नानेरा बोलते हैं हमारे इसमें। हाँ, ननिहाल। ननिहाल जो था वो जवड़ा बाजार, एक्चुअली गुंडा बोल के वहाँ से नज़दीक गांव है, 5 किलोमीटर पे गुंडा, वसमत के पास हाँ, में। वसमत जिला, हाँ, परभणी जिला है। अभी का हिंगोली जिला।
अभी का हिंगोली जी, हाँ। वहाँ से मम्मी थी। हाँ, अभी मतलब- जवड़ा बाजार। हाँ, वो फैमिली भी वैसे ही आपके उस हाँ, टाइम पे सोनी जाए। परिवार मेरा ननियाल है। हाँ। वो ऐसे ही है और जैसा आपने भाभी को कहाँ से ढूंढा? हमने बदनापुर से ढूंढे। बदनापुर मतलब अपना औरंगाबाद, औरंगाबाद जालना का औरंगाबाद रोड ये, पे, हाँ मतलब एयरपोर्ट के बाद वाला। ऑन द वे। नहीं नहीं नहीं, हाँ ना? चिकल ठाना है हाँ, वो। चिकल ठाणे के बाद वो बाद बदनापुर में आता है शेकटा बदनापुर। ना। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ से भाभी को लेके आए। हाँ। ये मतलब नया रिश्ता है मम्मी पापा की तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल नया है, नया अरेंज्ड है पूरा। हाँ, नहीं अरेंज रहता है लेकिन लिंक लग जाती है ना इधर उधर से, मम्मी हाँ, क्या तो बोलते लिंक तो है ना, जैसा मतलब ये जो छोटी सुनीता दीदी बोले ना, हाँ। सुनीता दीदी जालना की है। सबसे उसके छोटी वाली? हाँ, उसका जो चचेरे ससुर है शिवनारायण श्री किशन जी बियानी, हाँ, हाँ। वो बोले तो रिनोड आदमी था। उनके हाथ पे बहुत सगाई होती थी, सगाई अच्छा, जो मतलब समझते हो ना। तो वो क्या थे कि हमारे साले साहब भी वहीं काम करते थे। काम बोले तो ट्रेडिंग बिजनेस था उनका जालना के मोंडे में, उनका परिचित था। तो उनसे वो रिश्ता आया, फिर धीरे धीरे करके वो। तो फिर आपका पहले हुआ कि दीदी का पहले हुआ, छोटी दीदी का? नहीं, मेरा सबसे पहले शोभा दीदी का हो नहीं गया नहीं था। नहीं, अभी ये फैमिली आपकी जुड़ी कहाँ से? सुनीता दीदी हाँ, से? तो तीनों बहनों की शादी होने के बाद मेरी हाँ, शादी ये हुई। मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटी नहीं थी ना। नहीं नहीं, छोटी हाँ, की ये बात में confusion यस है। यस यस, सॉरी, सुनीता की बाद में हुई। हाँ, तो आप सुनीता दी के घर से है ना आप? हाँ, घर से उनका हमारा पहले से रिलेशन हाँ, है। ये सुनीता दीदी ज्यांची क्लासमेट होती त्यांनी फटाफट कमेंट करा कोणाची कोणाची क्लासमेट होती. आपण तिचा नंबर सर्च करून मी तुम्हाला देतो, आपण त्या ताईला पण ॲड करूया. सर क्या मतलब भाभी जी क्या करती हैं? हाऊस वाईफ आहे वो. मित्रांनो, संजू शेठला बोलताना की नाही मध्ये मला भाभी दिसल्या. मी त्यांना आग्रह केला की तुम्ही थोडंसं इंटरव्ह्यूमध्ये या. नाही म्हणत होत्या, पण मी आग्रहास्तव त्यांना बोलवलं आणि त्यात थोडा राजी झाल्या. त्यांना आपण थोडंसं बोलतं करूयात. मी भाभींना बोलवतो. भाभी प्लीज आप आइए ना. मित्रांनो, संजू सरांची अर्धांगिनी. भाभी जी आपका नाम? निर्मला, आप कहाँ से भाभी? बदनापुर से। कैसे मतलब हैंडल करते हैं सर? हो, हैं? एकदम बढ़िया। नहीं दोनों एक मतलब में बच्चे बच्चे कैसे हैं फिर अभी? एकदम बढ़िया ये बच्चे। सबसे छोटा बच्चा ऐसा लगता है. हैंडलिंग कैसे करते हैं? दोनों एक में करते हैं हैंडल। अभी आप दोनों ही रहते कि बच्चे भी हैं साथ? दोनों ही रहते हम। तो बच्चे बाहर है। और कुछ बच्चों की शादियाँ हो गई एक की शादी हुई अभी। तो बच्चों से बात होती है? हाँ, रोज डेली बात बच्चों से, तीनों भी बच्चों से, तीनों शाम में बराबर। विशेषतः मला तुम्हाला फक्त भाभींना भेटवायचं होतं आणि त्या कशा आल्यात मला माहिती आहे, मी कसं बोलवलं. थँक्यू भाभी. और आपका फिलहाल क्या चलता है बिजनेस? मतलब वो वही है हाँ, वही दूसरा है. पहले नहीं, किराना जैसा वगैरह तुमने था? वो देखा था पैटर्न मेरा कैसा था कि किराना का बिजनेस था. किराना मैंने टोटली बंद कर दिया है. मेरा अनाज का ट्रेडिंग का काम है. और दूसरा बोले तो जिंतूर में ट्रेडिंग इन द सेंस पुराने जमाने वो भूसार जो बोलते भूसार हैं. भूसार मतलब आड़त दुकान जो अच्छा, बोलते ट्रक हैं. से आता है माल उसका नहीं, शेतकरी का माल लेना और बल्क में आगे बेचना. मुंडा तक चला जाता है. हाँ, यस तो यस. ये कहाँ जाता है माल आपका? नहीं, माल तो अभी कैसा, अभी पैटर्न बदल गया है. अब सीधा मिलों को ही माल जाता है. अच्छा, मिलो मिलो. हाँ, डायरेक्ट. तो मैं क्या पूछता हूँ, मेरे को आपका मतलब लाइफ थोड़ा सा याद नहीं आता, मैं छोटा हूँ. हाँ. तो आप एजुकेशन के लिए एल्दरी छोड़ चुके थे क्या? कुछ पढ़ाई? नहीं नहीं, 10वीं तक तो यहीं थे ना. हाँ नहीं, 10वीं तक तो फिर मैं नहीं था क्योंकि आपकी 10th कब हो गई? 10th यहाँ हुई. 10th कब मेरा हो गई? मेरे ख्याल से 82 बैच का हूँ मैं. उस समय तो मैं बहुत छोटा हूँ. और मैं मतलब मेरे ख्याल से 82 में पास आउट होने के बाद औरंगाबाद गया. तो पढ़ाई आपके औरंगाबाद से? औरंगाबाद. वही ना, मैं जब भी आपको देखता ना तो एकदम स्टाइलिश आप आते थे औरंगाबाद से, और वो कुछ ऐसा लगता था हमको कि यार कोई तो आया है. एकदम मतलब जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि संजू सेठ को अभी इस हालत में शायद ही उनके फ्रेंड्स भी नहीं पहचानेंगे. मैं उनके पुराने कुछ फोटोज़ आपको शेयर करूँगा, देख लेना. बहुत स्मार्ट, एकदम हीरो टाइप हेयर स्टाइल वगैरह था उनका, चलने का स्टाइल वगैरह एकदम फास्ट चलना था. और वो सब चीज़ें कभी कभी वो औरंगाबाद से मतलब कॉलेज बॉय थे, जब हीरो टाइप में जब आते थे तो हम लोग देखा करते थे. संजय भैया, आपके जो पापा थे जगन्नाथ जी, तो हाँ. इनके भाई कितने थे सब, मतलब टोटल? मेरे पापा सबसे छोटे थे. उनका नाम जगन्नाथ जी. जगन्नाथ जी. हाँ, उनके और उससे बड़े गणेश लाल जी. उनके 6 बेटे थे. अच्छा, वो रामू सेठ के पापा? हाँ, यस यस यस. हाँ. विजू भाई रामू हाँ. सेठ, डॉक्टर साहब भी थे. और तीसरा जो सबसे बड़ा घर था बाबूलाल जी, आपने सुना हाँ, होगा शायद, मेरे बाबूलाल पापा जी को का. बहुत हाँ, ज़्यादा तो वो बाबूलाल जी का घर, उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी उनकी. हाँ. उनमें रमेश भाई और घनश्याम भाई ओके. 2 थे. और एक बहन परभनी दी वाली थी. अच्छा. तो हमारे फैमिलीज़ में देखो, दोनों भी ये जो मेरे बाबा लोगों का परिवार है, इनके सभी एजुकेशन में सबने अच्छा नाम कमा लिए मेरे को हैं. जुगल सबने अभी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ कोई भी नहीं है
हमारा यहाँ कोई व्यापार में आने कोई इच्छुक नहीं है। सब कॉरपोरेट वर्ल्ड में, कोई अमेरिका में, 7 लोग हमारे लगभग अभी भी फिलहाल अमेरिका में हमारे पूरी परिवार बड़ा से। family से। हाँ हाँ, मतलब आपके घनश्याम भाई की लड़की है, जवाई है, अच्छा। वो तो सेट हो गए वहाँ, उन्होंने घर भी ले लिए। विजू भाई साहब का लड़का था, वो अभी पुणे आया है। श्याम जी, श्याम मालूम होगा, छोटा सबसे श्याम हाँ। भुतड़ा, उसका लड़का अभी टेक्सास में है। और उससे भी छोटे थे नहीं? नहीं, श्याम सबसे छोटा, उससे बड़ा राम। हाँ, हाँ, राम की लड़की और जवाई वहाँ है अमेरिका में। राम अभी अमेरिका राम जाके भाई से है। मैं मिल चुका हूँ हाँ, तो गेट राम, टुगेदर में। हाँ, तो वो राम भाई जो है ना, वो अभी अमेरिका से आए, 2 महीने रह के आए वहाँ। अच्छा। हाँ, ऐसा ओवरऑल हमारा ये भुतड़ा परिवार 3 परिवार और एक जो काका बाबा बोलते ना हम जैसा, हाँ। और एक हमारे परिवार में से सेलू में परिवार है भुतड़ास का। वो किसकी फैमिली? नहीं, वो केहाड़ में रहते थे, अच्छा, सीताराम जी वो बहुत मतलब आपके जो मैं क्या बोलता हूँ, शिव नारायण जी के जो 2-3 बेटे थे जिसके बारे में आप बता रहे हाँ, हैं, हाँ। आपके पापा बाबूलाल जी और गणेश लाल और जी। एक बुआ थी हमारी जो हमारे पास ही रही, वो बाल विधवा हो गई थी तो यहीं रही वो। अच्छा, और यहीं हमने ही संभाले उसको। अभी 2019 में ही उनका देहांत हुआ। तो अच्छा, यहीं रहते थे? यहीं रहते थे मेरे पास, मतलब पिताजी और बाबा के पास ही रहते थे वो। मित्रांनो, ओव्हरऑली ही जी फॅमिली आहे, भुतडा फॅमिली, जुनं जनरेशन जे आहे ते आपल्या आहे त्या बिझनेसला त्यांनी हातभार लावला आणि म्हणजे असं हे करू दिलं नाही त्याला, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, पडू दिलं नाही, त्याला बॅलन्स ठेवलं. आणि ही जी काही नंतरची पिढी आली, तर ही नंतरची पिढी ह्या बिझनेसमध्ये कोणीच आलेलं नाही. वेल सेटेड आहेत सगळे, शिक्षणासाठी बाहेर गेले, चांगले शिक्षणाला गेले. गणेशलालजीचे मुलं, त्यांचे मुलं रामू सेठ, श्यामू सेठ, परत विजय सेठ आणि बंडू भाऊ म्हणून होते, बंडू सेठ म्हणून, ते खूप रॉयल होते, आहेत ते. तर त्यांचे मुलं हे सगळे त्यांनी मस्त वेल सेट केलेले आहेत. आणि बरं वाटलं मला. सर, मला एक विचारायचं तुम्हाला, मी मराठी बोलू शकतो काय? येस येस, बिलकुल. तर मला हे विचारायचं की तुम्हाला येलदरी, पहिली येलदरी आणि आताच्या येलदरीमध्ये काय म्हणजे असं फरक जाणवतो, कसं वाटतं? म्हणजे नाही, सगळेच खेडे बदललेले आहेत. येलदरी काही अपवाद नाही त्याला, येलदरी खूप बदललेलं आहे. एक विशेष म्हणजे जेव्हा आपण जुनी येलदरी पाहतो तेव्हा VL चौधरी काकांचा तुम्ही इंटरव्ह्यू घेतला की ते वर सगळं कार्यक्रम व्हायचे, नाटकं व्हायचे, थोडंसं एंटरटेनमेंट जरी भेटलं तर लोक पळत जायचे तिथं. आता काय, घरोघरी सगळ्यांच्या हातातच मोबाईल झालेले, त्याच्यामुळे ते काही राहिलं नाही. आणि विशेष म्हटलं तर सगळे जे एम्प्लॉईज आहेत ते इथं कोणी राहत नाही आहे, त्यांना येलदरीशी कोणाची अटॅचमेंट नाही आहे. येलदरी गाव आता फक्त लोकलाइट्स आणि व्यापाऱ्यांवर टिकून आहे सध्या, शेतकरी, व्यापारी वगैरेंवर. आणि आता म्हणजे ती सुंदरता पण नाही राहिली. नाही, ती नाही राहिली. बरं, ते आता हे जे काही तळ वर कॅम्प एरियाची तर बकाल अवस्था म्हणतो ना आपण, तशी झालेली आहे. ते त्याचं कारण काही सांगता येईल तुमचं? काय नाही, लक्षच देण्यात नाही आलं. साधं म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, आम्ही तर काही तेवढा पाठपुरावा वगैरे केला नाही, उगाच जास्त भपकाऱ्या मारण्यात अर्थ नाही. पण आपले जे पहिली चेंबरी होती आणि आपले जे डाक बंगला बनत होतो आपण, जे किती सुंदर होता, बगीचा किती सुंदर होता, तिथंच होत होते. सगळे लग्न तिथंच होत आज होते. तुम्हाला गेस्ट बोलवायचे तर औरंगाबाद, आता त्याला बांधायला कोणी तयार नाही, गव्हर्नमेंट कडून तुम्ही बोलू शकत नाही 2 दिवसाला कोणाला गेस्ट हाऊस मध्ये ठेवायचं म्हणून. तुमच्या सगळ्यांचे लग्न, मला आठवतं की ते तुमच्या सगळ्या मारवाडी फॅमिलीचे वेडिंग सगळे येलदरीमध्ये झालेले जुने, आणि त्या सगळ्या गेस्ट हाऊस मध्ये त्यांची राहण्याची सोय वगैरे व्हायची पूर्वी. आता नाही राहिलं तसं. नाही. त्याचं कारण काय, म्हणजे राजकारण की नाही, लक्षच देण्यात नाही आलं. येलदरी उपेक्षित राहिलं. ॲक्च्युली एक चांगलं पर्यटन स्थळ व्हायला पाहिजे होतं हे. म्हणजे आजही त्याला आहे, त्याच्यात म्हणजे पोटेन्शियल आहे, स्कोप आहे, पण थोडं लक्ष देण्याची गरज आहे. आणि ते राजकीय स्तरावरूनच होऊ शकतं. इथं म्हणजे आम्ही काही व्यापारी म्हणून किती प्रयत्न केला तर ते होणार नाही. कारण तुम्ही बघा ना, आम्ही छोटी स्विमिंग पूल साठी 5-6 हजार रुपये देतो एका दिवसाचं. एक्झॅक्टली. आज तुम्हाला एवढं पर्यटक स्थळ आहे, तुम्ही बोटिंग, चांगले गार्डन्स आणि हे एवढं सोन्याची खाण असल्यामुळं मला असं वाटतं की येलदरीकडे प्रशासनाने किंवा सरकारने थोडंसं लक्ष द्यायला पाहिजे. बिलकुल आहे, त्याचा प्रस्ताव आहे म्हणे, पण आता ते माहीत नाही कोणत्या लेवलला आहे सध्या ते. आणि आता हे येलदरीच्या पुलाचं काम सुरू झालंय, तर ते हा रस्ता म्हणजे विदर्भाला जोडणारा राहणार. एक्झॅक्टली. फारच म्हणजे याच्यामुळं रहदारी इकडची खूप वाढणार आहे. आणि मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणारा सगळ्यात जवळचा मार्ग हाच राहणार. कारण की पहिल्यांदा ते औंढ्याकडनं, कारण हा पूल जो जुना आहे तो पाहिला असेल की तो फारच म्हणजे तिथून एक गाडी पास होऊ शकत नाही. तो फक्त असं मी ऐकलं की तो फक्त त्या वर्कर लोकांना जाण्या येण्यासाठी बांधलेला होता. तेव्हा तो इरिगेशनचा पूल आहे ना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं त्याच्यात काहीच नाही ना. त्यांनी फक्त तो लोकांना यायला जायसाठी. हां,
त्याच्यानंतर आत्ताच भाग्य उजळतं आहे त्याचं, जवळपास 100 कोटीचं काम आहे ते. ओके. आणि तो पूल झाल्यानंतर निश्चित इथं रहदारी खूप वाढेल, खूप म्हणजे खूप प्रमाणात वाढेल. खूपच मस्त. खरं सांगतो मी, संजू सेठला ना मी एवढा क्लोज कधीच बोललेलो नाही, भेटलेलो नाही आणि फक्त ऐकलेलं यांच्यासाठी आणि खूपच मनावरून एकदम मोकळ्या मनाने ते मला बोलले आणि खूप आनंद वाटला मला. मित्रांनो, तुम्हाला हा माझा एपिसोड कसा वाटला? तुम्हाला माझ्या या एक आठवण, सोनेरी क्षणाची साठवण या एपिसोडमध्ये परत पुढच्या एपिसोडला कोणाला बघायचं किंवा कोणाला मी भेटू जाऊन, हे तुम्ही मला कमेंटमध्ये कळवा. आशा करतो की हा एपिसोड तुम्हाला खूप आवडला असावा. नेक्स्ट एपिसोडमध्ये भेटूया. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर, थँक्यू सो मच.